हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक स्मार्ट अप्रोच में। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और बिना फॉर्मूले के इस मेथड का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है और ब्याज 80% होता है। ब्याज 80% होता है। मिश्रधन ये 100 प्लस 80% होता है। 100 प्लस 80% मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज, यानी इन दोनों को जोड़ने पर हमें अमाउंट प्राप्त होता है, मिश्रधन प्राप्त होता है। बेसिकली इस मेथड में हम वैल्यू को कंपेयर कराते हैं। क्वेश्चन में जो दी गई वैल्यू है उसका हम उसी वैल्यू के साथ कंपेयर कराते हैं, और जो ज्ञात करना है उसको यहाँ रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल 3000 के धन पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल ये है R%, 9% और ये T दिया हुआ है 2 वर्ष। अब हम देखते हैं कि 3000 जो है प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 100% होता है तो प्रिंसिपल की वैल्यू से हम प्रिंसिपल को कंपेयर करवा देंगे। इनटू जो पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज होता है 80%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 18। जब हम इनको कैंसल आउट करते हैं तो 18 3 54 यानी 540 हमारा आंसर आ जाता है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारा ये सॉल्व होने वाला पार्ट ये है। अब देखिए यहाँ 18 में 9 आ रहा है तो हमारे आंसर में 9 का मल्टीपल ज़रूर होगा। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में 9 का मल्टीपल है। हम चेक करते हैं ए ऑप्शन में, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये 9 से भाग नहीं हो रहा है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 5 4 9 ये 9 से डिवाइड हो रहा है। ये 6 और 1 7 ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 8200 के धन पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन दिया हुआ है 8200 रुपये, ये R ये T दिया है 8200। ये मूलधन है, मूलधन की तुलना मूलधन से 100% इनटू पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है 80%। 80% मतलब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 तो 50 दूनी 100, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 2 1 कम 2 यानी 4100 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर वह साधारण ब्याज की जगह मिश्रधन पूछ लेता तब क्या होता। तो आपने देखा कि यहाँ साधारण ब्याज पूछा था तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 25 और 2 का, यानी 25 दूनी 50, 50% हो गया ये 80% साधारण ब्याज। अब यदि वो मिश्रधन पूछता तो हम 100 प्लस 80% यानी 100 प्लस 80 है 50 तो 150। तो यहाँ पे हम 8200 की तुलना 100 से कराते और पूछा है मिश्रधन तो 150 से मल्टीप्लाई कर देते और हमारा आंसर आ जाता। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है प्रीति ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए, यहाँ 2.5 वर्ष दिया हुआ है, 2.5 वर्षों के लिए 400 रुपये उधार लिए, उसे कितना ब्याज अदा किया। इस क्वेश्चन में
मूलधन जो दिया हुआ है वो 400 रुपये है। RT% जब निकालेंगे हम तो 12 इंटू 2.5%, 2.5% का मतलब ये होता है कि दो दूनी 4 और एक 5, यानी 5/2। 5/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो RT% निकल जाएगा। 2 × 12 और 6 × 5 = 30, तो RT% जो है 30 निकला। मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे। 400 डिवाइड बाय 100 इंटू RT जो कि ब्याज पूछा है तो 30 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 × 3 = 12 यानी 120 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि जैसे हमने RT% निकाला तो RT% में 30 जो निकला है इसमें 3 का मल्टीपल है, तो हमारे ऑप्शन में वही आंसर होगा जिसका 3 से डिवाइड हो जाए। तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। ये 3 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा सी आंसर डायरेक्टली हो जाता। हम सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता यानी 30, इसी को चेक कर लेते इसका मल्टीपल आंसर में है या नहीं, और हमारा आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1248 के धन पर 10% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे 1248 जो दिया हुआ है ये प्रिंसिपल है, इसकी तुलना प्रिंसिपल से है यानी 100। अब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो RT% आएगी, मतलब 10% और ये 73 दिन है यानी 73 डिवाइड बाय 365। चूँकि ये वार्षिक दिया गया है यानी एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। चूँकि ये दिन का पूछा है तो एक साल में दिनों की संख्या आ जाता, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 1/5 यानी 10 × 1/5, 5 दूनी 10, ये आ गया 2%, 2। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 12 का डबल 24, 48 का डबल 96, 24 96 और 2 संख्या के बाद दशमलव, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमारे क्वेश्चन में साधारण ब्याज की जगह मिश्रधन पूछा होता तो हम ये जो 2% आया है RT%, इसमें 100 जोड़ देते यानी 102, तो 1248 डिवाइड बाय 100 इंटू 102। इसको सॉल्व करने पे हमारा मिश्रधन मिल जाता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सी राशि पर साधारण ब्याज 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में 6% वार्षिक दर दी गई है, तो हम महीने को वार्षिक में चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो समय दिया हुआ है महीने में दिया हुआ है, इसको वार्षिक में जब हम चेंज करेंगे तो 6/12 यानी 1/2 आंसर, 2 हमारा समय आ जाएगा। यदि इस 6 की जगह 3 होता तो 3/12 कर देते और यहाँ 1/4 आ जाता। हमारे क्वेश्चन में 6 महीने दिया हुआ है तो 1/2 आया, तो जब हम इसका RT% निकालेंगे तो ये 4 इंटू 1/2, ये जो कि ये निकला है यानी 2 दूनी 4। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो 150 रुपये जो ब्याज लिखा हुआ है इसकी तुलना ब्याज से कर देंगे जो कि RT% होता है, यानी कि 2 इंटू पूछा है राशि
यानी मूलधन हमेशा 100% होता है। ये 50 हो जाएगा, 50 इंटू 150, 15 × 5 = 75, 7500 आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।